मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में गारंटी थी कि 3 दिन रूपबानी सिनेमा फुल रहेगा। शायद पुराने दर्शक जानते होंगे, ये वो दर्शक हैं और इनकी भी गलती नहीं है क्योंकि इनको उस तरह का ही सिनेमा परोसा गया। ये शायद 90 के उस क्रेज के बारे में नहीं जानते होंगे कि जब हमारे बिहार में अजय देवगन सुपरस्टार हुआ करते थे, सन्नी देओल हुआ करते थे, मिथुन चक्रवर्ती हुआ करते थे। इन सब का जो ऑरा था और खास करके मिथुन चक्रवर्ती का जो फैन फॉलोइंग था हम लोगों के बिहार में, कि आपके रूपबानी में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिथुन की जिन फिल्मों को आज ट्रोल किया जाता है वो सारी की सारी फिल्में वहां पे हाउसफुल जाती होंगी। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती लेजेंड है, ठीक है, और उनको ट्रोल आप करें ना करें डजंट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम हिम। और एक टाइम था जब मिथुन दा हर एक महीने 2 फिल्में दे रहे थे हमें, जो उनकी ऊटी का जो उनका जो एक पैरेलल इंडस्ट्री चल रही थी ऊटी में, और राजीव बब्बर एक निर्देशक प्रोड्यूसर थे, यमराज बनाया, शपथ बनाया, तो सब पे आते हैं। आपने बहुत ही फेवरेट टॉपिक मेरा छेड़ दिया है। प्लीज। तो उसमें उनके एक्शन डायरेक्टर थे रैम्बो राजकुमार करके थे एक, तो वो जो एक फाइट मारते थे वो 4 उड़ के जो जाते थे, तो वहीं से वो सब आया और ऊटी में मिथुन दा की फिल्में बनती थी। और आपको एक शुरुआती जो उनकी फिल्में आना शुरू हुई थी ऊटी से, आई थिंक एक फिल्म थी चीता। चीता पहली एक काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म हुई। रावण राज, चीता, सन्यासी मेरा नाम, हाँ, जहरीला, शपथ, चांडाल, मर्द, हिटलर और बहुत सारी फिल्में। तो मुझे डिस्टिंक्टली याद है कि मिथुन दा की हम एक फिल्म चला रहे थे, मर्द, और अगली फिल्म भी मिथुन दा की ही लगने वाली थी, और कमिंग में 2 पोस्टर जो थी वो भी मिथुन दा की थी। तो 4 लड़के आए हमारे सिनेमा में और पोस्टर देख रहे हैं कि यहाँ पे भी मिथुन दा, चल भी रहे हैं मिथुन दा, कमिंग में भी मिथुन दा, परसों से भी मिथुन दा। तो उन्होंने जाके मिथुन दा के पैर छुए, बोले कि आप महान हैं, आप इतनी सारी फिल्में कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि उस समय बिहार के सारे सिनेमाज के सपोर्ट सिस्टम थे मिथुन चक्रवर्ती। मतलब उन्होंने सिंगल स्क्रीन्स को संभाला हुआ था उस दौर में जब बॉलीवुड धीरे धीरे अपनी इलीटिस्ट दौर में निकल रहा था। मिथुन चक्रवर्ती ने हमको संभाला, और जब मिथुन चक्रवर्ती का फेज खत्म हुआ तो कुछ दौर भोजपुरी का आया, जिसको आपने बहुत राइटली कहा, उन्होंने सिंगल स्क्रीन को बहुत हद तक संभाला। तो मिथुन चक्रवर्ती का ऑरा कुछ और था, और मिथुन चक्रवर्ती की जो भी फिल्में आती थी उस दौर में, बाद में जाके फिल्मों की क्वालिटी भी बहुत खराब हो गई। मतलब क्वालिटी कोई शुरू से भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थी, लो कॉस्ट की फिल्में थी, कम दाम में बनानी थी और सिंगल स्क्रीन के लिए बनानी थी। मार्केट कॉन्सेप्ट बहुत, बिजनेस मॉडल बहुत क्लियर था। मिथुन चक्रवर्ती जैसा मैं सुनता था कि वो एक दिन का 1 लाख रुपया चार्ज करते थे अपने प्रोड्यूसर से। कंडीशन ये होती थी कि फिल्म ऊटी में शूट होगी, कोई भी फिल्म हो ऊटी में ही शूट होगी। सारा क्रू उनके होटल में रहता था, मोनार्क उनका जो होटल है वहाँ पे, उसी में रहता था, वहीं पे फिल्में बनती थी और वहीं से हमारे पास में पहुँच जाती थी फिल्में। प्रोड्यूसर जिसको बनानी होती थी वहाँ पहुँच जाते थे। मिथुन दा का 1 लाख रुपीज़ का शायद डेली चार्ज था। सुबह आते थे मिथुन दा, शाम में शूटिंग खत्म करते थे, जितना काम कराना है करा लो। एक एनेक्डोट है बहुत इंटरेस्टिंग, शायद शपथ का एनेक्डोट है, कि इश्क और प्यार का गाना शूट हो रहा था, तो उसमें शायद मिथुन दा का हाथ गलत जा रहा था, तो उनका शायद हाथ गलत चला गया था। तो उसमें उन्होंने कहा, डायरेक्टर बार बार कट कर दे रहे थे, डांस डायरेक्टर की, कट करो कट करो कट करो। तो मिथुन दा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बोले कि मेरा हाथ सीधा हो जाएगा तो पिक्चर हिट हो जाएगा क्या। दैट वॉज द फोकस वॉज टू मेक कमर्शियली वायबल फिल्म्स, लो कॉस्ट में बना के सिंगल स्क्रीन ऑडियंसेस के लिए वो दे रहे थे। और उनकी सारी फिल्में, आई किड यू नॉट, 100% ऑक्यूपेंसी पे खुलती थी हमारे यहाँ। हाँ जी, 100% ऑक्यूपेंसी, 600-700 सीट के साथ थी। जी, 100%। मतलब मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में गारंटी थी कि 3 दिन रूपबानी सिनेमा फुल रहेगा। मिथुन दा की पिक्चर आएगी तो 3 दिन फुल रहेगा, मंडे भी हो सकता है कि फुल हो जाए, ये गारंटी रहती थी मिथुन की किसी भी पिक्चर में, आप लगा लीजिए। और 2 से 3 वीक चलनी ही चलनी थी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में हमारे यहाँ पे, इतना बढ़िया बिजनेस करती थी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।